प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है। पिछले कुछ घंटों में इजराइल पर अटैक हुए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने पुष्टि की है कि ईरान ने परमाणु स्थल पर हमले के जवाब में इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। आईडीएफ ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इजराइल वो कब पहुंचेंगे, लेकिन आईडीएफ ने कहा कि ऐसे ड्रोनों को इजराइल पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। आईडीएफ प्रवक्ता एफी डिफ्रेन ने शुक्रवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईरान ने हाल के कुछ घंटों में इजराइल की ओर 100 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 200 से ज्यादा आईडीएफ विमानों ने 330 से ज्यादा गोला बारूद के साथ ईरान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो युद्ध जैसी स्थिति यहां पर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। जो तनाव और जो बयान सामने आए हैं, נמצא בכוננות גבוהה ומגבש תמונת מצב כל העת. בשעות האחרונות איראן שיגרה מעל 100 כלי טיס בלתי מאוישים משטחה לעבר שטח מדינת ישראל. כלל מערכי ההגנה פועלים לירות האיומים. חשוב לשמור על הנחיות פיקוד העורף, הן מצילות חיים. הלילה יצאו לתקיפה 200 מטוסי קרב והטילו מעל 330 חימושים שונים. במהלך הלילה נתקפו מעל 100 מטרות ברחבי איראן, ובתוכן בכירי המטה הכללי האיראני ומובילי תוכנית הגרעין. כעת אני יכול לאשר כי בתקיפה חוסלו בכירי ההנהגה הביטחונית של המשטר האיראני. और तमाम लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आबिद बडगाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन शैलेंद्र, जो ये अभी खबर निकलकर सामने आई है, आईडीएफ खुद इस बात को मान रहा है कि ईरान ने जवाबी हमले करने शुरू कर दिए हैं। क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर? ताज़ा रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक जो ईरान की तरफ से अटैक की कोशिश की जा रही है, उसके जो कुछ यूएवीज हैं वो देखे गए हैं सीरिया और जॉर्डन के ऊपर। हालांकि आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है, यानी कि उनकी तरफ से कोई भी हमला जो है उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि इजराइल के पास आयरन डोम है, यानी कि जब भी इस पर इस तरह का हमला होता है तो वो उसको पूरी तरह से विफल कर देता है। तो ऐसे में ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, हालांकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनकी तरफ से कहा गया है कि सीवियर पनिशमेंट दिया जाएगा इजराइल को इस हरकत के लिए, लेकिन ऐसे में वो किस हद तक कामयाब हो पाता है देखने वाली बात होगी। हालांकि एस्केलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से मिडिल ईस्ट में खासतौर से, और ईरान की तरफ से अभी फिलहाल कोशिश की जा रही है इजराइल पर इस तरह का हमला करने की, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह के सीधे हमले की बात नहीं की जा रही। ये बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से कि कुछ घंटे लगेंगे ईरान को रिटेलिएट करने के, लेकिन फिलहाल ग्राउंड पर किस तरह की कोई एक्शन नहीं दिख रही है। लेकिन हमने जो कल रात को देखा था कि बहुत सी सिविलियन बिल्डिंग्स और बहुत से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और जो न्यूक्लियर जो पॉइंट्स हैं, उनके जो एसेट्स हैं, उनको टारगेट किया गया, जिसमें कामयाब रहा है इजराइल। लेकिन अब इसका जवाबी कार्रवाई कैसी होती है या एस्केलेट कर पाता है नहीं कर पाता है ईरान, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन टेंशन फिलहाल पूरे इस क्षेत्र में बनी हुई है, जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है। और हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स हैं, जो इंडिगो की फ्लाइट्स हैं, उनको डाइवर्ट कर दिया गया है कि पूरा एयर स्पेस जो है ईरान का, इराक का, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं इजराइल के ऊपर से भी फ्लाइट्स फिलहाल नहीं जा पा रही हैं। तो ऐसे में इसका असर कहीं पे भारत पर भी हो रहा है, एविएशन सेक्टर पर खास तौर से। तो ऐसे में नजर भारत भी बनाए हुए, और भारत ने भी दोनों देशों से यह आग्रह किया है कि इसको डीएस्केलेट किया जाए, इसको एस्केलेट ना किया जाए, बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाए। ठीक है, ठीक है।